देखिए, जैसा सुनीता ने शुरू में ही कहा कि मोटी भाषा में आप समझिए कि वो ग्रह जो जीवन में सबसे ज़्यादा अशुभता पैदा कर दे, जीवन में सबसे ज़्यादा मुश्किलें बढ़ा दे, वो आपकी कुंडली का खलनायक होता है। देखिए, हर कुंडली के लिए सहायक और बाधक दोनों तरह के ग्रह हर कुंडली में पाए जाते हैं। जो ग्रह कुंडली के सहायक होते हैं, कारक होते हैं, कुंडली को सपोर्ट करते हैं, वो कुंडली के नायक होते हैं। बाधक ग्रह और मारक ग्रह कुंडली के खलनायक होते हैं। और जो ग्रह कुंडली के खलनायक हैं, जो ग्रह कुंडली के विलेन हैं, आम तौर पर ये कुंडली में समस्या देते ही हैं। इनका काम समस्या देना होता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ कुंडलियों में जो खलनायक होते हैं, जो निगेटिव ग्रह होते हैं, वो लाभ पहुंचा देते हैं। और अगर कुंडली में खलनायक ग्रह लाभ पहुंचा दे तो जीवन में अद्भुत सफलता मिल जाती है। कुंडली के खलनायक को शांत रखकर हम अपने जीवन की बाधाओं को आसानी से दूर कर सकते हैं। पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी कुंडली का सबसे बड़ा विलेन, सबसे बड़ा निगेटिव ग्रह कौन सा है, और तब उसके लिए उपाय करना होगा ताकि वो जीवन में अशुभ परिणाम ना दे। अगर मेष लग्न की बात करें तो इस कुंडली का खलनायक है बुध, मरकरी। बुध की वजह से इनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, हड्डियों की समस्या, बुद्धि की समस्या और चंचलता की समस्या होती है। मन जल्दी एकाग्र नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इनको नियमित रूप से हरी चीजों का दान करना चाहिए और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। मेष लग्न के व्यक्ति कुछ करें या ना करें, लेकिन बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं या हरे फल का, हरी सब्जी का दान करें तो बहुत लाभ होगा। वृषभ लग्न। वृष लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो विलेन है, उसका नाम है बृहस्पति। और इसी वजह से वृषभ लग्न वालों को मोटापे की, अहंकार की और जिद की समस्या हो सकती है। अगर आपकी कुंडली वृष लग्न की है तो नियमित रूप से पीली चीजों का दान करना शुरू करिए। साथ ही साथ रोज सुबह थोड़ा समय निकाल करके विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए या सुनिए तो आपको लाभ होगा। मिथुन लग्न। मिथुन लग्न का जो विलेन है, सबसे ज्यादा जो निगेटिव प्लेनेट है, नकारात्मक ग्रह है, वो है मंगल। और मंगल की वजह से मिथुन लग्न वालों को क्रोध आता है, कंफ्यूजन पैदा होती है और जीवन में सर्जरी से, ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। अगर मिथुन लग्न के लोग नियमित रूप से लाल फल का दान करें तो विलेन को शांत रख पाएंगे, कुंडली को बढ़िया बना पाएंगे। और साथ में मिथुन लग्न वालों को रोज सुबह और कुछ करें या ना करें, एटलीस्ट एक बार हनुमान चालीसा का पाठ इनको
जरूर करना चाहिए। अगर कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न का जो खलनायक है, जो विलेन है, सबसे बुरे रिजल्ट्स देता है, उसे कहते हैं शुक्र। इसीलिए कर्क लग्न वालों को भावनाओं की समस्या, प्रेम की समस्या, वैवाहिक जीवन की समस्या ज्यादा होती है। अगर आपका लग्न कर्क लग्न है और आप शुक्र को बैलेंस करना चाहते हैं तो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करिएगा और जितना संभव हो जीवन में नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आपकी कुंडली का विलेन आपको परेशान नहीं कर पाएगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न की कुंडली का खलनायक है शनि, सैटर्न। इसीलिए शनि के निगेटिव प्रभाव की वजह से इनको हड्डियों की समस्या, दुर्घटनाओं की समस्या काफी होती है। जीवन में संघर्ष ज्यादा करना पड़ता है। अपनी कुंडली के विलेन को ठीक करने के लिए शनिवार को दीप दान करें, शनिवार को दीपक जलाएं और रोज सुबह अगर सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कन्या लग्न, कन्या लग्न की कुंडली का जो खलनायक है, जो विलेन है, वो है मंगल। वैवाहिक जीवन, चोट चपेट और रक्त की समस्याएं अक्सर कन्या लग्न वालों को होती हैं और इसके पीछे कारण होता है इनका मंगल। तो अगर आपका लग्न कन्या है तो आप मंगल को कैसे बैलेंस करेंगे? हर मंगलवार को मीठी चीज का दान करेंगे और किसी भी हाल में मंगलवार को बजरंग बाण का एक पाठ करते रहिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कुंडली का नकारात्मक ग्रह मंगल बैलेंस होगा, जीवन बेहतर होगा। अगर तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न की कुंडली का सबसे नकारात्मक ग्रह, खलनायक ग्रह, सबसे खराब रिजल्ट देने वाला ग्रह है बृहस्पति। तुला लग्न वालों को अक्सर भावनाओं की, अपयश की और लंबी बीमारी की समस्या हो जाती है। तो अगर आपका लग्न तुला लग्न है तो अपने विलेन को कैसे शांत करेंगे, गुरु को कैसे शांत करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल देंगे और हर बृहस्पतिवार को पीली चीजों का दान करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं और आपका लग्न तुला लग्न है तो आपकी मुश्किलें कम रहेंगी, जीवन में संघर्ष कम करना पड़ेगा। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न की कुंडली का सबसे ज्यादा निगेटिव प्लेनेट है मरकरी यानी बुध, और बुध की वजह से इनको अहंकार हो जाता है, क्रोध हो जाता है, बुद्धि काम नहीं करती, कभी कभी मेंटली भयंकर स्ट्रेस के शिकार भी हो जाते हैं। क्या करना चाहिए? अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो नियमित रूप से गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने की एक आदत डालिए। रोज सवेरे गणेश अथर्वशीर्ष, जिसको गणपति अथर्वशीर्ष भी कहते हैं, इसका पाठ करिए। आपका विलेन शांत होगा, मुश्किलें कम होंगी।
धनु लग्न। धनु लग्न का जो खलनायक है, जो विलेन है, सबसे निगेटिव ग्रह है, वो है शुक्र। इसीलिए धनु लग्न वालों को अपयश की, चोट चपेट की और मधुमेह यानी डायबिटीज की समस्या जल्दी पकड़ लेती है। धनु लग्न वाले अगर बीमारी के शिकार होते हैं तो वो जल्दी खत्म नहीं होती, वो लंबे समय तक झेलाती है, इसी शुक्र की वजह से। क्या करना चाहिए? रोज सवेरे शिव जी को जल अर्पित करिए और जितना कर सकें रोज सवेरे नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर मकर लग्न की बात करें तो मकर लग्न का खलनायक है चंद्रमा। मकर लग्न में सर्वाधिक निगेटिव रिजल्ट्स ज्यादातर चंद्रमा देता है और इसी वजह से मकर लग्न वालों को पारिवारिक जीवन की, संतान की और पाचन तंत्र यानी डाइजेशन की समस्या होती है। अगर आपका लग्न मकर लग्न है और आप जीवन को बेहतर करना चाहते हैं तो चंद्रमा को बैलेंस करें। सफेद चंदन का तिलक लगाएं रोज नहाने के बाद, और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न का जो खलनायक है, सबसे निगेटिव प्लेनेट है, वो है सूर्य। इसीलिए कुंभ लग्न वालों को आंतों की, इंटेस्टाइन की, हड्डियों की और सांसों की ब्रीदिंग प्रॉब्लम या अस्थमा होने की संभावना बहुत होती है। अगर आपका लग्न कुंभ लग्न है तो सूर्य को नियमित रूप से जल अर्पित करें। हर रविवार को गुड़ का दान करें। अगर आप ऐसा करें तो कुंडली का जो खलनायक है, जो विलेन है, वो बैलेंस होगा, जीवन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन लग्न। मीन लग्न की कुंडली का जो विलेन है, जो खलनायक है, उसे कहते हैं वीनस यानी शुक्र। मीन लग्न वालों को ज्यादातर शुक्र की वजह से मोटापे की, मधुमेह यानी डायबिटीज की और हार्मोन्स की समस्या परेशान करती है। अगर आपका लग्न मीन लग्न है तो शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करिए और जितना संभव हो यथाशक्ति महिलाओं का सम्मान करिए। अगर आप ऐसा करें तो आपकी कुंडली का विलेन शांत होगा और जीवन में सफलता ज्यादा मिलेगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।